भाजपा के प्रत्याशी की बात करें तो मुझे लग नहीं रहा कि वो जमीन पर उतर रहे हैं। कांग्रेस वाले प्रत्याशी को लगता है कि उनकी वाइफ मेयर का चुनाव लड़ रही है तो वो वैसे ही जीत जाएंगे। ये जो बड़े बड़े नेता है ना, इनको हम चुनाव के बाद पकड़ नहीं पाते, क्योंकि क्या है, नहीं बड़ी बड़ी पार्टियों से हैं, अपने घर में जाके कोठियों में जाके बैठ जाते हैं। आश्वासन दिलाता हूँ इनको कि अगर जो काम के वादे, जो संकल्प पत्र मैंने इनको दिया है, अगर मैं वो पूरा ना कर पाऊं तो मेरा कान पकड़ के मेरे को ले जाए और बोले कि तूने मेरे को वादा किया था और ये संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। कहते ना, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है। इस टाइम हमने वो माहौल बना रखा है। अपील करूंगा लोगों का जो रुझान देख के कि अब की बार नितिन बत्रा जी को इंडिपेंडेंट है, एक मौका देकर आप देखो, आपके दरवाजे पे आके सारे काम। नितिन बत्रा हमारे बीच में मौजूद हैं। नितिन जी कैसे दिख रहे हैं? आप लगातार जन सेवा के लिए लोगों के बीच जाते रहे, कभी लोगों के कोई भी काम आए छोटे बड़े वो आप सुनते रहे, करते रहे। अब चुनाव प्रचार थमने वाला है, 2 मार्च का चुनाव है और 28 तारीख 1 तारीख को चुनाव बंद हो जाएगा जी। तो कैसे दिख रहे हैं कि क्या माहौल है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है और लोग वाएं क्या आपसे आशाएं अपेक्षाओं के साथ आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन कुमार बत्रा है, वार्ड नंबर 32 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। सीढ़ी का निशान मेरा चुनाव चिन्ह है। इस बार हम आपको ये बता दूं, इस बार जन समर्थन बदलाव की तरफ जा रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूं, आपको मैं सच्चाई बताऊं, सबका बहुत ज्यादा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आज तक हमने सेक्टर 7 हो गया, कृष्णा कॉलोनी हो गया, ज्योति पार्क हो गया, सबके लोगों के काम कराए हैं। अब उनके बीच जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, और लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा के प्रत्याशी की बात करें तो मुझे लग नहीं रहा कि वो जमीन पे उतर रहे हैं। कांग्रेस वाले प्रत्याशी को लगता है कि उनकी वाइफ मेयर का चुनाव लड़ रही है तो वो वैसे ही जीत जाएंगे। कई बागी नेता हैं जो भाजपा से निकल के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जमीन तलाशने में भी, मतलब एक दूसरे को काटने में ही लगे हुए हैं, जमीन पर उतर के किसी का काम कराने में नहीं लगे हुए। तो अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और मेरे जितने वार्ड वासी हैं उनका आशीर्वाद रहा तो इस बार ये सीट हम आपको निर्दलीय में निकाल के दिखाएंगे। चुनाव में क्या मुद्दे सीढ़ियों पर लेके चल रहे हैं? सीढ़ी से ही अपनी मंजिल पर चढ़ना होता है या अपनी छत पर चढ़ना होता है जी। तो उन सीढ़ियों पर क्या क्या आपने मुद्दों जो इस बाढ़ के विकास के लिए लगा के रखे हैं कि इन हर सीढ़ी पर एक मुद्दा क्या है आपका? देखिए, अगर मैं बात करूं मुद्दों की तो मेरे को लगता है सीढ़ियों के वो जो होता है ना पायदान, वो खत्म हो जाएंगे। अब एक बात समझिए, हम इसको मिलेनियम सिटी बोलते हैं और अभी भी हमारे पास यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी आ रहा है पीने को, बच्चे के पास खेलने के लिए अच्छा पार्क नहीं है, बुजुर्गों के पास बैठने के लिए अच्छा पार्क नहीं है। हम इन तारों की बात करें तो आपको हर गली के अंदर तारों का जाल दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कूड़े प्रबंधन की, कचरा प्रबंधन की, तो वो यहाँ पे है नहीं। पिछले हमारे पार्षद जी ने पैसे कमाने के लालच में वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ पिट बना रखे हैं। आप अगर उन जाके देखोगे उन पिट को तो उनकी सफाई तक नहीं हुई है। सफाई तो छोड़ो, उसके अंदर पानी भी नहीं जाता। तो लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि वो हमारे को मूर्ख बना रहे थे, और जो काम उन्होंने किए हैं और जो काम उन्होंने गिनवाए हैं, जो उन्होंने नहीं किए हैं, वो उनका बेटा, उनका भाई करके दिखाएगा। मैं अपने वार्ड की जनता को एक बात बोल रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े नेता है ना, इनको हम चुनाव के बाद पकड़ नहीं पाते, क्योंकि क्या है, नहीं बड़ी बड़ी पार्टियों से हैं, अपने घर में जाके कोठियों में जाके बैठ जाते हैं। मैं इनके बीच का बच्चा हूं। मुझे इस बात का आश्वासन दिलाता हूं इनको कि अगर जो काम के वादे, जो संकल्प पत्र मैंने इनको दिया है, अगर मैं वो पूरा ना कर पाऊं तो मेरा कान पकड़ के मेरे को ले जाए और बोले कि तूने मेरे को वादा किया था और ये संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। मेरे पैम्फलेट के नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस पैम्फलेट के नीचे नंबर लिखने का कारण एक ही है कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, हम लोग हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, कभी भी कोई भी समस्या आए। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं और भी लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से रोड शो कर रहे हैं। नितिन अकेले अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, सामान्य परिवार से हैं जी। तो कैसे दिख रहे हो नितिन इन लोगों से? क्योंकि वो तो बड़े बड़े, जब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोग पैसे देकर टिकट ले आते हैं, लोगों की टिकटें कट, तो ये चीज कैसे डिफाइन करते हो आप जनता के बीच में? देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कि हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है। पिछली बार भी हमने मौका दिया था, विधायक साहब को भी दिया था, सबको दिया है। वो चुनाव के दौरान तो बीच में आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अपने बीच के एक बच्चे को मौका देंगे। मैं और मेरी टीम, मेरी 3 टीम्स लगी हुई हैं, अलग अलग एरिया के अंदर डोर टू डोर करें, मेरी पूरी फैमिली लगी हुई है। लोगों का समर्थन ऐसा मिल रहा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि बेटा, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब एक आम घर का बच्चा, कहते ना, एक छोटी सी चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है। इस टाइम हमने वो माहौल बना रखा है। अगर जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमने लोगों की सेवा करी है,
अब हम सिर्फ और सिर्फ उनसे ये मांगने जा रहे हैं कि हमने जो सेवा करी है उसका हमें थोड़ा सा फल दे दो। अगर आप हमारे को फल दे दोगे तो इस बात का वादा है आपका भाई यहाँ से विजयी बनेगा, और विजयी होने के बाद जो संकल्प पत्र में मेरे लिखा हुआ है सबसे पहले वो वादे पूरे करेगा। 2 मार्च का चुनाव है, चुनाव चिन्ह आपका सीढ़ी है जी। 32 नंबर वार्ड है, क्या जनता से अपील करते हैं आप कि 2 मार्च के चुनाव को लेकर? देखिए, मैं जनता से सिर्फ एक अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपने बड़े बड़े चेहरों को देख लिया, ये चुनाव बहुत छोटा चुनाव है। इस छोटे चुनाव के अंदर ना हमारे को प्रत्याशी देख के वोट करना होता है, बड़ा चेहरा देख के वोट नहीं करना होता। आप एक चीज को समझिएगा, आपको वो बच्चा चुनना है जो आपके बीच में रहे, वो बच्चा चुनना है जिसके पास विजन हो। मैं अपनी जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके दर पे कोई वोट मांगने के लिए आए तो उससे पूछना जरूर कि बेटा मुझे ये बता दो आपका विजन क्या है। अगर उसका विजन अच्छा लगे तो प्लीज उसको वोट करना, अगर मेरा विजन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे को वोट करना। क्योंकि इनमें से कोई भी, चाहे हम भाजपा वाला ले लें चाहे हम कांग्रेस वाला ले लें, कांग्रेस का मैंने संकल्प पत्र पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि हम पहली कलम से आपको यहाँ पे सरकारी अस्पताल बना के देंगे। मुझे तो बहुत हंसी आती है ये चीज सोचने के बाद कि आपके हाथ में जो चीज नहीं है, जो स्टेट के हाथ में है, वो आप अपने संकल्प पत्र के अंदर डाल रहे हो। मतलब क्यों जुमला दे रहे हो, क्यों मूर्ख बना रहे हो। भाजपा वाले प्रत्याशी हमारे जमीन पे उतर नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ वही जगह जाना है जहां पे 20-50 लोग उनका इंतजार कर रहे हो, जाके लोगों से मिले ना, पता चलेगा उनको क्या समस्या है। तो यही हाथ जोड़ के विनती है, आपके बीच का बेटा हूं, आपके साथ रहूंगा। अगर काम ना करा पाऊं तो मेरा कान पकड़ के मेरे को ले जाना और कहना कि तूने मुझे वादा किया था। भाजपा का संकल्प पत्र नहीं पड़ा? सर, भाजपा का कभी संकल्प पत्र हुआ है क्या? भाजपा ने तो आज तक सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पे वोट मांगा है। संकल्प पत्र तो हमारे पास विधानसभा के अंदर भी आया था कि पीजीआई बनने जा रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कि वो पीजीआई की जमीन कहाँ पर है और सरकारी अस्पताल कहाँ पर है। अगर इनका संकल्प पत्र होता तो मुझे लगता है जो इनके पिछले कल ही जारी किया है। सर, जारी करना तो वो तो कहते हैं ना, जुमले तो हम कितने मर्जी दे दें। आप एक बात समझिए, इन्होंने जितने वादे किए थे, जो ये हमारे प्रत्याशी भाजपा के घूम रहे हैं हर वार्ड के अंदर, सर मेरे वार्ड में नहीं, हर वार्ड के अंदर, इन्होंने 3 साल पहले तो मन बनाया होगा ना कि चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने 3 साल पहले मन बनाया था कि आप चुनाव लड़ोगे, पार्षद आपका, मेयर आपका, विधायक आपका, एमपी आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, तो जनता के काम पहले करा लेते ना भाई साहब। तो मेरे को नहीं लगता कि आज आपको इतने पैसे खर्च करके इतने बोर्ड लगाने पड़ रहे होते। लोग आपके काम से आपको जानते हैं। आज जब मैं एक बार किसी के बीच में जा रहा हूं ना, तो भाई साहब लोग मुझे बोलते हैं, अच्छा आप वही हो ना जिसने हमारा सीवर खुलवाया था, आप वही हो ना जिसने हमारे घर के आगे से कचरा उठाया था। ये पहचान बनाई है आपके भाई ने, और इस बात का वादा है कि लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि बड़े चेहरे को देख के नहीं, अपने बीच के बच्चे को वोट देंगे। जी किशन जी, लगातार आप नितिन के साथ में हैं। जी सर। पहले दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये चल रहा है सर कि लोग ये कह रहे हैं कि मीटिंग्स तो हो रही हैं, विशेषकर मैं बीजेपी के लिए बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी भी वो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ 6-7 इंजन तो पिछले 10 साल से लगे हुए थे, उन तब तो कोई काम हुआ नहीं। तो लोग इस चीज से उब चुके हैं। वो कह रहे हैं मोदी के नाम पे, अभी ये कह रहे हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी तो सीवर साफ करने आएंगे नहीं। तो मैं यही अपील करूंगा लोगों का जो रुझान देख के कि अब की बार नितिन बत्रा जी को इंडिपेंडेंट है, एक मौका देकर आप देखो, आपके दरवाजे पे आके सारे काम। नितिन बत्रा है, वार्ड नंबर 32 है, चुनाव चिन्ह का सीढ़ी है। सीढ़ी के साथ में कई मुद्दे लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीढ़ी भी कम पड़ जाएगी, मेरे पास इस वार्ड के विकास के लिए, सुंदरीकरण के लिए, हर काम के लिए मेरे पास इतने मुद्दे हैं कि सीढ़ी कम पड़ जाएगी। साथ में उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जिस प्रकार से अभी किसी ने कहा कि जुमले तो कितने भी दे लीजिए, परंतु काम धरातल पर नहीं है, क्योंकि आपके अभी तक कई इंजन बन चुके, अभी भी आप ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। संतानें समझती है, देखती है। चुनाव 2 मार्च का है। नितिन ने कहा, अपील की है जनता से कि 2 मार्च का चुनाव है, सीढ़ी के चुनाव चिन्ह पर आप मोहर लगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विजयी बनाएं, फिर देखें मेरा काम, मैं आपके बीच में रहूंगा हमेशा। मेरा एक नंबर अभी से मैंने पहले ही डाल रखा है, हार जीत ईश्वर के हाथ में है, उनका कहना है, परंतु मेरा नंबर वही रहेगा। जो बेटा बच्चा आपके लिए काम कर रहा था वो आज भी आपके सामने है और कल भी आपके सामने रहेगा। लोग चुनावी राजनीतिक आते जाते रहेंगे, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूं, ऐसा उनका मानना है। देखना होगा, 2 मार्च का चुनाव है। आप भी अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह मतदान करिए, अपने मत का दान करिए, जो आपको पसंद आता है उसको आप चुनाव करें। नमस्कार।